दुआ है परवरदिगार आलम बारियान जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। बारे इलाहा ये जो हाथ बुलंद है सखी हुसैन के हाथों का वास्ता मेरे मालिक इस पुराशूब दौर में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तफाक और इत्तेहाद की नियमत से मेरे मालिक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मेरे मालिक इसकी हिफाजत करने वालों की मुहाफ़िज़त फरमाए। कोशिश करना आमीन कह सकना। मेरे करीम अल्लाह शोहदाए पेशावर की दर्जात बुलंद फरमाए, उनके कातिलों को नेस्त व नाबूद फरमाए। मेरे मालिक इस नाज़ुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत है। आखिरी दुआ इस वक्त की दुआ मुबारक आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाइएगा। बारे अल्लाह हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान का दीदार नसीब फरमाए। कोशिश करके दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सकती है। आपकी भी इजाज़त है नौकरी शुरू। सदा सुखी रहे, सदा बादशाह रहे, सदा सलामत रहे, सिवाय मजलूम के हर से महफूज रहे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से फर्श के रहने वालों को अर्श पे बैठना मुबारक हो। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है जी। मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। आज की रात का सदका, क्योंकि आज 3 और 4 शाबान की दरमियानी शब है, इससे खूबसूरत मौका दुनिया में फिर कभी आने ही नहीं है, या इससे खूबसूरत मौके दुनिया में होंगे ही नहीं। मेरी आवाज़ न जाइएगा बाखुदा। मैं आप जितने भी मवालियान बैठे हैं, मैं आप सबका नारायण बरदार हूँ। मुझे अपना छोटा सा मेहमान समझिएगा। मैं पता नहीं कितनी मेरी कोई तबीयत ऐसी हो चुकी है, मैं पता नहीं कितनी रातें हो चुकी हैं, बाखुदा मैं सुकून की नींद नहीं सोया। कल रात 3 बजे मैंने मिंबर छोड़ा है कोरंगी कराची में। सुबह की पहली फ़्लाइट मैंने देखना शुरू किया, मुझे नहीं मिल रही थी। मैं लेट से लेट एयरपोर्ट से E11 इस्लामाबाद, और वहाँ से जनाब सीधा आपकी बारगाह में हाजिर हो गई। अब जहाँ जहाँ से मेरी बात पसंद आए वहाँ से मुझे दुआ कर दीजिएगा, मेरी सफ़र की कीमत हो जाए। मौला आपको हमेशा सलामत रखें और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। गुजारिश कर रहा हूँ जी, इस्लामी महीनों में वाहिद महीना है ये महीना शाबान का, जिस महीने में मौला अली के घर पे गम कोई नहीं है और दुश्मन के घर में खुशी कोई नहीं है। बात है मौला कायनात के, मुझे दाद ना दीजिएगा, मेरी अपनी जैसी सेहत है, मैं दाद मांगता हूँ, अच्छा भी नहीं करूँगा आपसे। आप सिर्फ अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रखिए, ताकि पता चले कि मालिकों के घर में खुशी है और नौकर कुछ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। सरदारों के यहाँ खुशी हो तो नौकर खाली वापस नहीं जाते, बस गुलामों को मांगने का सलीका आना चाहिए। मैं दुआ मांग रहा हूँ, अब आपकी ये परेशानी चेहरा मुझे अंदर से चीर रहा है, तो मैं आपसे मुतवज्जे हो रहा हूँ, वरना यहाँ से मुझे दाद वैसे भी आ रही है। मैं दुआ मांग रहा हूँ, आपने आमीन कहनी और माहौल बन जाएगा। आमीन कहना। मेरे अल्लाह, जो आज खुश नहीं है वो कभी खुश न हो, जो आज खुश है वो हमेशा खुश हो। दाद नहीं दीजिएगा, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट। बस खुदा, कल रात अंचोली इमाम हुसैन की मौजूदगी की कसम है, कोई 1,00,000-1,15,00,000 मजमा था, मुझे पता ही नहीं मैं कितनी देर जुमला कह के खड़ा रहा। और कराची वाले आपके बेटे को दुआ करते हुए अपने मजमे से गए, एक हाथ दाद दे दे, बुजुर्ग दिल में दुआ करते, मैं तब भी राजी हूँ। दुआ मेरी ना रखिएगा। मेरा जैसे मुझे इस बात तो यकीन है ना कि वो अल्लाह एक है,
वैसे ही मुझे आज की रात अपने इस जुमले का भी यकीन है, क्योंकि आज 3-4 शाबान की दरमियानी शब है अंकल जी। भाईजान मेरा यकीन है कि गरीब के घर में सुलगती हुई मोमबत्ती से लेकर अर्श बरीन पर चमकते हुए सितारों तक जो भी आज मुस्कुरा रहा है, वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, वो दुश्मन अली का कलेजा जला रहा है। जो अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं, जो मेरे मौला को सलाम कर सकते हैं, मिल के नारे हैदरी। जो भी आज मिंबर पे मुझे आए हुए तकरीबन 10 मिनट के करीब टाइम होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई 7-8 मिनट के करीब मैं पढ़ चुका हूँ। महसूस ना करें तो इतना ही मुझे और पढ़ना है। नाराज ना हो तो ये जो सामने बैठेंगे 2-2 कदम आगे आ जाएं मेरे बाद। नाम हुसैन 2-2 कदम आगे आ जाएं। मैं कराची छोड़ के आ गया, आप भी 2-2 कदम आगे आ जाएं। मौला आपको सलामत रखे। जो मुस्कुरा रहा है ना, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे माहौल सेट था, बस के सामने मेरे जगह खाली थी। भैया जो मुस्कुरा रहा है ना, वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, वो दुश्मन अली का। मुस्कुराने वाले सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे, वो दुश्मन अली का कलेजा भी जला रहे। अब आप लोगों का जो प्लान है वो फिर मुझे पता चल ही जाएगा। 4 मिसरे पढ़ते हैं, जिधर माहौल चलता गया वो करेंगे। अब वक्त ही नहीं है कि कुरान की आयत के तफसीर को लेके आगे चला जाए, खिताबत का वक्त ही नहीं। बस 10 मिनट मुझे मजीद बर्दाश्त करें। और यार मदद मिसरा अर्ज कर रहा हूँ जनाब, जुस्तजुए फजाइल में करता रहूं, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। मेरे मोहतरम जुस्तजुए, भैया हाथ खोलिएगा और हाथ बुलंद भी कीजिएगा, जवानियां मानो। जुस्तजुए फजाइल में करता रहूं, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। बात इतनी बड़ी है कि धीमी आवाज में भाईजान करूं तो लुत्फ है। बामदर से जी, जुस्तजुए फजाइल में करता रहूं। बुजुर्ग कसीर तादाद में तशरीफ फरमाए। ये झोली फैला के मांग रहा हूं। चौथे मिसरे पे रुकूंगा, ज्यादा मुझे बातें नहीं करनी। जिनको यकीन है ना कि हमारे घर का चूल्हा इमाम हुसैन की नालैन के सदके में जलता है, चौथे मिसरे पे अगर इस दिल में अली की मोहब्बत धड़क रही है तो हाथ उठाना, वरना मेरी माजरत पहले कबूल करना। मेरे मौला ये मवाली मेरे साथ दे रहे हैं, तो आप करम कुछ ऐसा कर दें, या माहौल ऐसा बन जाए कि जुस्तजुए फजाइल में करता रहूं। बाबा जी ये मोहल्ला तुम्हारे पास है, भाईजान ये इलाका तुम्हारे पास है, सामने ने चुप करके मैं आप इन्होंने सामने आया सा। जुस्तजुए फजाइल में करता रहूं, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। खूने दिल से मैं अशआर कहता रहूं, आसमानों से मजमून आता रहे। और मैं माफी मांग के कह रहा हूं, मेरे मौला बाहुनर की मियागर अबू जर तेरा मेरी मट्टी को सोना बनाता रहे। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। तो मैं सदके ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों से बस हो, जो हाथ बुलंद हो रहे मिलके हाज़री। मैं कसीदा तेरा, यार इसे आगे कोई ऊपर कर जाए, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अब ये आप में से कोई तकलीफ करे तो इसे ऊपर कर जाए यार, माजरत ना तो हम तंग पे करते हैं। बहुत अच्छी तुझी टेक लाई हुई थी। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता, तू मुझे देख। बुजुर्गो मैं नहीं छोटा नहीं कर रहा हूँ, अच्छा करना है बादशाह। मैं कसीदा तेरा इतना भी नहीं करना, मैं बस तेरा गुस्सा ही कर दिया मेरी बात। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता, तू मुझे देखकर मुस्कुरा। मेरे मोहतरम ये 2 कैमरामैन बैठे हैं, तकलीफ कीजिएगा, इधर वीडियो बनाइएगा। बंदा बताइएगा जिसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, दाग नहीं है, खुशी नहीं है। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, सर उठा देख अबरे करम छा गया, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा पसंद आ गया। तो मैं कुर्बान, ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों से बस हो, ये जवानी में सलामत रहे। मुझे पीछे बैठे हैं मिलके हाज़री। तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ। अब यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, मैं यहाँ से दाद मानते हुए डर रहा हूँ। तुझसे राजी हुआ, उनकी दुआई काफी है। तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा बोलिएगा, मुझे फातिमा को कसीदा। कम अज़ कम गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी, मीर हसन दहलवी जो मीर अनीस के दादा थे,
गुलाम हमदानी मुसफ़ी, मीर हसन दहलवी, दर्द, आतिश, गालिब, ज़ौक़, अनीस, नबील, दाग, जिगर, फिराक, साहिर, फैज़, फराज, नासिर काज़मी, मुनीर, न्याजी, ये सिलसिला मोहसिन नकवी और जौनेलिया में तमाम होता है आगे। बाखुदा मैं उन बादशाहों को पढ़ने वाला नौकर हूँ, पता नहीं मैं अकेला रह जाऊँ, ये सारे मेरे साथ बोल पड़े, मैं अपने मयार पे समझौता नहीं करूँगा, इनसे दाद देने के लिए बात मुश्किल ही करूँगा, उस पर जो आएगा उसकी दुआ मेरे लिए वैल्यू भी रखेगी। मुश्किल ज़बान है, लफ्ज़ है डेहड़ी, डेहड़ी याद देने मुहाट लूँ दहलीज को, चौखट को, वो बंदा अल्फाज का कातिल है जो 4 शाबान की रात इतना कीमती मिसरा समझ के भी हाथ नहीं उठाएगा। तुमने नहीं पहचाना हुसैन कौन है, कभी आके हमसे तो सुनो। जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से 1-2 घर नहीं कुल खुदाई बने। किसी को समझ आई? उन्होंने मिसरा कहा था, जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से 1-2 घर नहीं कुल खुदाई। इतनी प्यारी वेस्टकोट पहन के बंदा चुप वैसे ही अच्छा नहीं लगता सरकार। जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से, अल्लाह नजर बद से महफूज रखे, जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से 1-2 घर नहीं कुल खुदाई पले। ये मिसरा लिख लीजिएगा, घर जाइएगा, जब सारे जाकिर पढ़ के चले जाएं, आप रिलैक्स हो जाएं, बिस्तर में लेट जाएं, फिर जाके इस मिसरे को रिपीट कीजिएगा कि मैंने कहा क्या है। अगर वहां लुत्फ दे तो दुआ कीजिएगा, हुसैन कौन है तूने नहीं पहचाना। जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से 1-2 घर नहीं कुल खुदाई पले, जिसके इसमें गिरामी के एजाज से हर वली हर वसी की मुसीबत टले। भाईजान, जिसके कदमों से लिपटी हुई धूल को अपने चेहरे पे इब्ने मज़ाहिर मले, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर आज तक मुर्तजा की विलायत चले, जिसके बे हाथ नीचे न करना, मौला का वास्ता इन हाथों को बुलंद रखना। मैं मौला अब्बास की बारगाह में मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ, हाथ नीचे न कर रहा। जिसके तूने नहीं पहचाना हुसैन को, हाथ बुलंद रखना मेरे भाई, आज तक मुर्तजा की विलायत चले। फिर नौकरी जिसके दर की सुलैमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका तो कहते हैं शाहे हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में आपको ऐसे आका को कहते हैं शाहे खुदा, जिसके खिदमत गुजारों में, जिसके खिदमत गुजारों में पढ़ूंगा वापस, जिसके खिदमत। एक जुमला कहूंगा, बस मेरा टाइम तकरीबन पूरा होने वाला है, एक जुमला मैं कहूंगा, इधर मेरे लिए देखिएगा। अब ये जुमला कहने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैंने मौला अब्बास पढ़ना है, ये नज़म कंटिन्यू रखनी है। नज़म, जिसकी खिदमत गुजारों में कितने हाथ बुलंद हों तो मौला अब्बास को सलाम करने का हक अदा हो। नहीं जो पहचाना दुनिया ने कि मेरा मौला अब्बास क्या है। कभी तुमने पूरा अंचोली मेरे अंदर खुमार खाए में 1-1.25 बंदा था, क्या माहौल हो गया ये देखना, हाथ उठाना, गुबार आलम को सलाम करना, और मैं जा रहा हूँ। पता है मेरे मौला अब्बास कौन है? आओ आज यहाँ पे फैसला तो करें। जो 2 उंगलियों से खैबर का दर उखाड़ के उड़ा दे उसे अली कहते हैं, और जो 9 लाख के लश्कर को नजर के जोर पर रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। जो मुश्किल बात के खरीदार बैठे मिलके हाय अली, जो खैबर का दर उड़ाए उसे अली कहते हैं। आप इस तरह मुझे मोटिवेट कर रहे हैं तो मैं छेड़ता चला जाऊंगा और वो चुप होते जाएंगे। आप जैसे जैसे आप छेड़ रहे हैं वैसे वैसे वो छोड़ रहे हैं। बोलेंगे फिर कबूल करें, अगली बात कबूल करें। यहाँ पे तो बात अब खत्म होने वाला तो हिसाब ही नहीं ना, मौला के खजाने में कमी कोई नहीं, ये समंदर अंदर है छोटे से सीने के। आप जुमले का बदल कीजिए, जो दर खैबर उंगलियों से उखाड़ के उड़ा दे वो अली होता है, जो 9 लाख के लश्कर को नजर के जोर पर रोक ले उसे अब्बास। फिर समझे वो रिजवान जन्नत, वो जन्नत का मुलाजिम जिनके कपड़े सिलाई करे उन्हें हसनैन कहते हैं, जन्नत की मालकिन जिसका कुर्ता सिलाई करे उसे अब्बास कहते हैं। किसी को समझ आई हो? मैंने मौला अब्बास की शान में नजराना अकीदे पेश किया, मिलके नारे सैयदा खातून जन्नत, जिसके आने से पहले यानी जिसके आने से पहले उसका कुर्ता सिलाई करे। हसनैन ने कहा था ना, अम्मा हम सुबह ईद है, हमारा दिल चाहता है हम नए कपड़े पहने।
चाहता है सुबह ईद है, हमें नए कपड़े चाहिए। मेरी मखदूमा ने क्या किया, अब होता है ना दस्तूर ज़माना है, माएँ पहलाने के लिए झूठ भी बोल देती हैं, लेकिन जो मुबाहरा में तौहीद की गवाह बन के गई थी, उन्होंने पूरे यकीन से कहा बच्चों परेशान नहीं होना, कपड़े दर्जी के पास से गए। अब आप चाहते हैं मैं हाथ मारूं, लड़ूं, फिर हाथ मुझे डाल दे, बात को गुलदस्ता बना के भी तो सुना करेगा। फरमाया कि कपड़े दर्जी के पास है। मैं तारीख पढ़ूंगा, कपड़े दर्जी के पास है। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सुबह होने से पहले कुर्ता आ गया, हसनैन के लिबास आ गए। कभी आपने पहचाना है कि ये शख्सियात हैं कौन? जो फर्श पे बैठ के ख्वाहिश करें और हसरत जन्नत से पूरी हो, उन्हें हसनैन कहते हैं। जिस बीबी की हल्की सी जुम्बिश लब पे सैयदुल मलाइका दर्जी बन के कपड़े सिए, उन्हें फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। और यही फातिमातुज़ ज़हरा जिसके आने से पहले उसका कुर्ता सिलाई करे, उसे अब्बास कहते हैं। शब आशूर मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास जी आका, अब्बास मैं चाहता हूँ जाके 9 लाख कूफी और शामियों से कुछ कलाम करो। इनको कतअन मैं गांव देहात में नहीं पढ़ा, बाप खुदा मैं चेहरे देख रहा हूँ। 2022 2010 में पहली बार मिंबर पे आया था। कुछ ना कुछ हो तो बंदे को थोड़े से थोड़ा तो आइडिया हो जाता है कि एक बंदा काम करता रहे। तो मैं चेहरे देख रहा हूँ, मेरे सामने पढ़ी लिखी जवान बैठी है, मैं खुशामद नहीं कर रहा। मेरे सामने यंग जनरेशन बैठी है और शहर का मजमा है। मेरे सामने नफीस लोग बैठे हैं, माशाल्लाह स्नैपचैट इंस्टाग्राम टिंडर यूज करने वाले लोग बैठे हैं, फेसबुक से आगे के लोग बैठे हैं। ये माफी मांग के कह रहा हूँ, जुमला जाया न कीजिएगा। कहीं और जाया होता तो अरमान रहता न होता, यहाँ जाया हुआ तो बाखुदा अगले जश्न तक अरमान रहेगा। अब्बास जाके इनसे कलाम करो। तारीख कहती है अपने अशर नामी घोड़े की ज़ीन पे सवार हो गया उम्मुल बनीन का लाल। मौला अब्बास अपनी मर्जी से नहीं सुना जाता, मजमून ये और चीजें डिजर्व करता है मेरे भाइयों। चलते चलते आ गए 9 लाख के सामने पीर मदर शहदी। 9 लाख के एक दस्ते के सामने आके अब्बास ने अपने घोड़े की लगाम को खींचा। एक बार यमीन से यसार तक सरजी निगाह दौड़ाई, दाएं से बाएं देखा 9 लाख कूफियों और शामियों को। तारीख कहती है अशर नामी घोड़े की ज़ीन पे खड़ा हो गया अली का अली बेटा। एक जुमला कहा और उसी जुमले पे जंग जीत ली। 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के अब्बास ने कहा, शाम वालों, मैं अब्बास अपने करीम हुसैन के करम के सबब तुम्हें एक रात की और मोहलत देने आया हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे अब आपको साथ मिलाना है। ऐसे नहीं, मुझे साथ मिलाना है। ये तो पीछे है ना, ये पीछे है, अब आपको मुझे साथ मिलाना है। मैं अब्बास अपने करीम हुसैन के करम के सबब तुम्हें एक रात की और मोहलत देने के लिए आया हूँ। मेरे मौला ने ये जुमले के दस्ते में से एक बंदा दस्ता चीर के आगे आया, और इतना आगे आया कि उसने अपने घोड़े को मुंह के मुंह से लगा दिया। और अब्बास के सामने देख के कहता है, अब्बास धमकियां बाद में देना, पहले हमारी कतार देखो। अब्बास पहले हमारी तादाद देखो। ये मार लिया हाथ, ये मजमा पूरी रात उठ के वाह वाह करता रहे। दांत थोड़ी है, मेरे मौला अब्बास की ललकार बड़ी। उसने कहा धमकी बाद में, अलम जाने तो बंदा जेड़े कैमरामैन हो, एक बारी बात मेरे वीरों कैमरा फेरो, हुण बंदा तो सजड़ा हाथ नहीं चाहता। धमकी बाद में देना, पहले हमें गेंद। इधर देखना, अब्बास हमारी तादाद, मेरे मौला ने जुमला कह के कयामत तक के चेहरों पे तमाचा मार के भाईजान रख दिया। पहले हमारी तादाद है, और गाजी अगर हम चाहें तो हम तुझे यहाँ से वापस न जाने दें। फाड़ सदा लगाई अली के अली पे, पूरा कराची उठ गया, तुझे फैसला करे अली के अली बेटे ने। और फिर एक मुस्कुरा के जुमला का फरमाया, तुम कौन होते हो मुझे वापस जाने से रोकने वाले? फरमाया, मैं गाजी अगर चाहूँ ना तो तुम 9 लाख को जहन्नुम पहुंचाने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करना पड़ेगी। वो बंदा जश्न में नहीं आया जिसने अभी अपना हाथ नहीं उठाया। यार मिलके बोलो सखीरे
गुजारिश करता हूँ, माजरत आज फिर गुजारिश कर रहा हूँ, वाहिद दरवाज़ा मेरे मौला अली का, जहाँ पर ज़माने को खैरात ज़र भी मिलती है, खैरात इल्म भी मिलती है। ये तो लफ्ज़ नाजुल बलागा आ गया तो मैं और तरफ नहीं पड़ा। खैरात ज़र भी अली देते हैं, अली खैरात इल्म भी देते हैं। मैं कह रहा हूँ अब आप इस जुमले के बाद मुझे आपका मयार, मेरे मौला एक दिन मदीने में थे, अपने घर से निकले तो एक बंदा 4 बंदों को जोड़ के बात कर रहा था, और वो बात ऐसे कर रहा था, जी कुछ मिल जाए तो शुक्र करना चाहिए, कनात करो कनात करो कनात करो। मेरे मौला करीब पहुंच गए, फरमाया बताना कनात का मानी क्या है। अभी जो बात करे थे उस बात को छेड़, उसने कहा वही बात, कनात का मतलब ही यही है। फरमाया कनात कैसे करते हो? उसने कहा बादशाह मैं कनात ऐसे करता हूँ, मिल जाए तो शुक्र करता हूँ, ना मिले तो सब्र करता हूँ। अली ने फरमाया ये काम तो कुत्ते भी करते हैं। मेरे मौला ने क्या कहा होगा? बात ये, फरमाया ये काम तो कुत्ता भी करता है, मिल जाए तो शुक्र करता है, ना मिले हाय हाय। अल्लामा इरफान अदनावी साहब कहते थे अगर मजमा आपको ऑडियंस वैसे ना करे ना, दाद ना दें, अप्रिशिएट ना करें, आप अपने आप को वाह वाह कहें, वो जो अंदर का खतीब है उसे मुतमईन रखना चाहिए। वो परेशान हो गया तो आप डिस्टर्ब में वाह 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 वाह, अब आगे चल नहीं बोलेंगे और क्या हो जाएगा। अब मेरे मौला ने बात क्या की होगी? फरमाया ये काम तो कुत्ते भी करते हैं, उन्हें भी मिल जाए तो वो शुक्र करते हैं, ना मिले तो यानी आप फिर कनात में क्या करते हैं? हाय हाय। मेरे सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अली की कनात और किस्म की है, फरमाया ना मिले तो सब्र करता हूँ, मिल जाए तो बांट देता हूँ। हाय हाय ओ मैं कुर्बान हूँ। फरमाया ना मिले तो अली सब्र करता है, मिल जाए तो अली बांट। और केवल माँ के सरों पे कुरान, बल्कि आप तारीख खोल के देखें, वो बंदा आ गया मेरे मौला के पास, उसने आते साथ कहा मौला सुना है हातिम ताई जो था वो बड़ा सखी था, मौला कम से कम 40 ज्यादा से ज्यादा 70 दरवाजों से लोगों को खैरात देता था, 40 ज्यादा से ज्यादा 70 तक की रिवायत। बादशाह वो बैठा रहता था, एक बंदा एक दरवाजे से आया झोली भरी, फिर दूसरे से आया, फिर तीसरे से, एक बंदा कम से कम 40 बार तो लेता था। मौला इतना बड़ा सखी था कि 40 बार एक बंदे को देता था, उसके खजाने में कमी नहीं आती थी। बातें हैं भाईजान दो, बंदे की वजूहातें दो, जो आप भी नहीं बोला, या तो उस गरीब ने कुछ नहीं खाया, आप भी नहीं बोलेगा ना, मैं जेन्युइनली मजबूरी बता रहा हूँ, या तो उस बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया, या फिर उस बेचारे ने जरूरत से ज्यादा। अंकल मैं मेरे सामने मेडिकल के लोग बैठे हैं, मैं बात गलत करूँ तो मुझे रोक सकते हो, अब ये फैसला आपने खुद करना है। या भी इतना बड़ा करीम था, एक बंदे को 40 बार देता था, खजाने में कमी। बात इतनी बड़ी है कि धीमी आवाज में करूँ तो लुत्फ है, समझिएगा सरगोशी। हर बंदा ये समझे अकेला असकरी पढ़ने वाला है, अकेला मैं सुनने वाला, शायद मेरी बात ज्यादा असर करे उस पर। फरमाया क्या कह रहे हो तुम? मौला 40 दरवाजों से देता था, खजाने में कमी नहीं आती थी, इतना बड़ा सखी था। मुस्कुराए मेरे इमाम अमीर मुमकिनात मुस्कुरा के फरमाते हैं याद रखना ये सखी नहीं था, कंजूस था। बादशाह क्या कह रहे हैं? 40 बार देता था, उसके खजाने में कमी नहीं आती थी, आप कह रहे हैं कंजूस। खुदा की कसम मज में खड़े हो गए, पता नहीं ये इलाका क्या फैसला करे। आप कह रहे हैं कंजूस था। अली ने फरमाया कंजूस था, 40 बार क्यों देता था? एक बार इतना क्यों नहीं देता था कि दूसरी बार आने की नौबत न पड़े? एक बार इतना क्यों नहीं देता था? 2 शेर या के आगे से आने की जरूरत ही ना पड़े सर। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला पास में, फरमाया कूफियों, फरमाया शामियों, तुम हमसे लड़ने आए हो, मेरा नाम है अब्बास। खुतबे के 2 जुमले सुने, या इबादत मेरे बात पढ़ने वाला कोई जाके रात में तो मुझे बताइएगा, टाइम मेरे पास कम है, अब मैं आगे से लेट हूँ, मालिक आपको हमेशा सलामत रखेगा, मैनेज कर दीजिएगा किसी तरीके से। फरमाया मेरा नाम है अब्बास, तुम हमसे लड़ने आए। लफ्ज़ है ग़िज़ाल, ग़िज़ाल कहते हैं हिरन को। अब्बास दे रहे हैं खुतबा है, फरमाते हैं शामियों, शेर खुदा के शेर कहाँ और कहाँ ग़िज़ाल। अरस्तु ने ना एक थ्योरी
नायाथों को ढूंढा अरस्तु, सुकरात का शागिर्द। उसने कहा था कि दो मुतजाद चीजें कभी भी एक जगह पे इकट्ठी नहीं रह सकती। जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं होगी, जहाँ आग है वहाँ पानी नहीं होगा, जहाँ गर्मी है वहाँ सर्दी नहीं होगी। उसने अपनी तस्रीफ मतीका में ये लिखा कि दो मुतजाद चीजें इकट्ठी। मेरा दिल चाहता है कि आज मैं इस इलाके में अरस्तु की रूह को दावत दे देता हूँ, यहाँ वे कहते मोहम्मद तो जो बरने बैठे मोमिन तो तुझे शंत वो तू चोट। फरमाया हमसे लड़ने आए शेर खुदा के शेर कहाँ और कहाँ ग़िज़ाल। फरमाया नादे अली कहाँ, ये कहाँ हरफे पाईमाल। मैं मुश्किल बात कर रहा हूँ ना इसीलिए। फरमाया शेर खुदा के शेर कहाँ और कहाँ ग़िज़ाल। एक लफ्ज़ है कतराते इन्फियाल। किसी बड़े गुनाह के बाद जो पसीने के कतरे आते हैं ना पेशानी पे, उन पसीने के कतरों को कहते हैं कतराते इन्फियाल। अरे अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके इन्फियाल। अल्लामा इकबाल का मसला है बड़े गुनाह के बाद जो पेशानी पर पसीना आए उसे कहते हैं अरके इन्फियाल। उन कतरों को कतराते इन्फियाल कहते हैं। वो बंदा अल्फाज का नहीं उर्दू ज़बान के साथ बुग़्ज़ रखता है जिसने मेरे मौला की बात ज़ाहिर कर दी। अब बात सुनाते हमसे लड़ने आए, कभी कंपेयर तो करो शेर खुदा के शेर कहाँ और कहाँ ग़िज़ाल। नादे अली कहाँ, ये कहाँ हरफ़े पाईमाल। फरमाया शामी जबीने कुफ्र के कतराते इन्फियाल। कौसर के मालिकों से करे बात ये मजाल। कौसर के मालिकों से, कौसर के नहीं मुझे हाथ पीछे से, कौसर के मालिकों से करे बात, कौसर के मालिकों से करे बात, कौसर के मालिकों से करे बात। ये मजाल कौसर के थका नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है। आदम से ईसा तक भी मिले तो हुसैन के असगर की मदद का हक अदा नहीं होता। मेरी औकात क्या है, लेकिन बेशक दिल ज़मीर खमीर बोले तो बोलना। फरमाया शामी जबीन कुफ्र के कतराते इन्फियाल। कौसर के मालिकों से करे बात ये मजाल। ये बात याद रखना और समझो, क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से। अरे जंगल में लड़ने आए हो तुम, वो भी शेर से। फरमाया क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से। आखिरी चार में से सरकारी कलंदर का नारा मैं लगाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा ऐसा ना लगे जैसा आपने लगाया है। आप भी हाथ उठाएं, मैं भी उठाऊँ और ये सारे उठाएं। ये चार मिसरे पढ़ के जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी याद मदद। बंदा कोई ऐसा ना हो जो नारे में आखिर में शरीक ना हो, ये मुझे मायूस न करना। और मैं जा रहा हूँ और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूज़े के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर